जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 5th का अभ्यास है। ये एक एक नियम अभ्यास 7 यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 इसे पढ़ते हैं हम। एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, तो 1 दर्जन पेंसिलों का मूल्य बताना है हमें। 1 दर्जन पेंसिलों का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य है 2 रुपये। तो 1 दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन। 1 दर्जन में होते हैं 12 पीस, 12 पीस या 12 नग बोल दो, ठीक है ना। अब मुझे 12 पेंसिल का मूल्य निकालना है मुझे। 12 पेंसिल का मूल्य। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि मुझे एक पेंसिल का मूल्य कितना है, मेरा 2 रुपये। तो जब मुझे 12 पेंसिलों का मूल्य निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे 12 में 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 12 पेंसिल हो गई मेरी। एक पेंसिल कितने की आती है, 2 रुपये की। तो ये कितने रुपए की हो गई मेरे पास, 12 दूनी 24 रुपये। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 16 रुपये है। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है मेरे पास 16 रुपये। अब मुझे निकालना है 16 किलोग्राम चीनी का मूल्य। अब भाई मेरे पास जब 1 किलो की क्वांटिटी आ गई है, 1 किलो की मुझे मूल्य पता है 1 किलो का, तो मैं इससे 16 किलो का भी निकाल सकता हूँ। तो 16 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 16 किलोग्राम चीनी का मूल्य 16 किलोग्राम में हम 16 की गुणा कर देंगे 16 रुपये की। तो 16 में 16 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 256। 16 256 रुपये की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक बल्ब का मूल्य 630 रुपये है। तो 18 बल्बों का मूल्य 630 रुपये है। तो एक बल्ब का मूल्य बताइए। तो मेरे पास इसने दिए हैं 18 बल्ब, 18 बल्ब का मूल्य, 18 बल्ब का मूल्य 630 रुपये है। तो मुझे निकालना है एक बल्ब का मूल्य, एक बल्ब का मूल्य। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है मुझे 18 यहाँ से मुझे इसके नीचे ले जाना है, क्योंकि मुझे इससे भाग देना है। भाग दूंगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक बल्ब का मूल्य आ जाएगा, यानी कि 630 रुपये हमेशा ऊपर ही रहता है, ये ध्यान रखना। 18। अब इसमें 18 से हम भाग करते हैं तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54,
18 तिया 54, 3 बार गया, 18 चौक 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54, 54 63 में से 54 हटा दो, 63 में से हम 54 घटाएंगे तो हमारे पास बच गए 6 और 3 9, 9 बच के यहाँ पर हुए 90, तो 18 पंजे 90, तो एक बल्ब का मूल्य कितना हुआ मेरा 35 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, 8 मीटर कपड़े का मूल्य 88 रुपये है। 8 मीटर कपड़े का मूल्य 88 रुपये है। अब ये पूछ रहे हैं मेरे पास कि 15 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे भाग ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे 1 मीटर का निकालना है। तो 8 को हम इधर ले जाएंगे यहाँ से, तो 88 डिवाइड बाई 8, 8 से इसे भाग करेंगे तो 8 एकम 8, और 8 से 1 बार कटा 8, तो कितने रुपए आ गए मेरे, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ गया 11 रुपये। अब मुझे निकालना है 15 मीटर कपड़े का मूल्य, 15 मीटर कपड़े का मूल्य, 15 मीटर कपड़े का मूल्य। ये अब हम क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना था मेरे पास 11 रुपये, 11 में हम 15 की गुणा कर देंगे, तो 15 एकम 15, 15 का 5 हासिल को 1, 15 एकम 15 और 1 16, कितने रुपए आ गए 165 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 7 यात्रियों का किराया 1533 रुपये है, 9 यात्रियों का किराया कितना होगा। तो इसमें भी मुझे यही करना है कि 7 यात्रियों का किराया, 7 यात्रियों का किराया, 7 यात्रियों का किराया 1533 रुपये है। तो मुझे एक यात्री का किराया निकालना है। सबसे पहले एक यात्री का किराया, एक यात्री का किराया निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 7 यात्रियों का किराया दे रखा है, तो मुझे एक का निकालना है। तो 1533 डिवाइड बाई 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक बच गया, 7 दूनी 14, ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7, और यहाँ पर बच गए 6, 7 नाम 63, 219 रुपये एक यात्री का किराया। अब ये पूछ रहे हैं मुझसे कि 9 यात्रियों का किराया बताइए। तो 9 यात्रियों का किराया, 9 यात्रियों का किराया, अब हम क्या करेंगे, 219 में 9 की गुणा कर देंगे, क्योंकि एक यात्री का किराया कितना आया 219 रुपये इंटू 9, तो 9 निम
81, 81 का 1 हासिल को 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 17 का 7 हासिल को 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 1971 रुपये।